मंत्र पे और यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोटेस्ट किस पर्पस में हो रहा है और ये प्रोटेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हो रही है। सर ये आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? और बाकी रही बात हमारे ये प्रोटेस्ट हमारा जो है बसपा यूथ बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ की तरफ से किया गया है, हमारे सारे युवा संगठन की तरफ से। और महंगाई आपको पता है कि अभी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और कमर तोड़ महंगाई है। जैसे कि अभी सिलेंडर का दाम आप देखें कि पिछले 1.5 सालों में ये 584 का सिलेंडर आज हमारा 1000 हो गया। दिल्ली का रेट, भोपाल का 1100-1150 लगभग है वहाँ का। और कहने को जब महंगाई आती है तो जो केंद्र सरकार है या स्टेट सरकारें सारे, अभी आप देख रहे हो ना इस समय ट्रेंड चल रहा है बुलडोज़र बाबा। मतलब ये महंगाई को ये जातीय और धार्मिक राजनीतिकरण ध्रुवीकरण किया जाता है, ताकि किसी को यानी हमें धर्म की चाशनी जो मिलती है, अफीम जो मिल जाती है, हम उसमें व्यस्त होता है। अपने महंगाई के मुद्दे की बात कोई नहीं करता। तो आज हमारे कई युवा साथी यहाँ पे जितने लोग आए हैं, ये हमारे महंगाई के खिलाफ जो संगठन के लोग हैं। पहले ये बताइए, बहुजन समाज ये पॉलिटिकल ये क्या चीज़ है, बताइए पहले यूथ क्या चीज़ है? ये बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ विंग है हमारी। अच्छा। और इसमें कोई अगुवाई सारे कर रहे हैं हमारे। ये सबका संगठन है। अच्छा। हमारे बहुजन समाज जो 85% लोग हैं, सभी जनों का संगठन है। ये किसी कोई पार्टी अदर की तरफ से नहीं है। तो उसका पर्पस क्या है बनाने का आपका बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ का? देखिए, इसका पर्पस ये है कि हमारे पास कई संगठन हैं, बहुजन संगठन कई हैं। देखा जाए तो पार्टियां भी हैं, राष्ट्रीय लेवल की भी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सभी का। बट कई लोग अब उनका कुछ है, प्रोटोकॉल होता है, क्या है दिस दैट, उससे हमसे नहीं मतलब। लेकिन हम कहीं ना कहीं अगर हम पार्टी के तरफ से किसी की तरफ से आते हैं तो प्रोटोकॉल का दायरा दिया जाता है। तो हम ये जो पॉलिटिकल यूथ है हम इसलिए तैयार किए ताकि हम किसी भी महंगाई है, जो एट्रोसिटी है, आप बहुजन समाज किस लिए, ये क्लियर बताइए ना। बहुजन समाज जो पॉलिटिकल यूथ आप लोगों ने किस चीज़ स्टार्ट किया है, क्या पर्पस है आपको स्टार्ट करने का? स्टार्ट पर्पस हमारी ये है कि हमारी बेरोजगारी, युवा बेरोजगार, महंगाई, उन लोगों के प्रति आवाज़ उठाना, उनके प्रति आवाज़ हम उठाने का काम करेंगे। अच्छा। और ये हमारा 24 तारीख को भी ये प्रोटेस्ट था। अच्छा। बट हमारी प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए प्रशासन ने हमारी प्रोटेस्ट को आगे पोस्टपोन करवा दिया, और जहांगीरी पूरी मामला जो था उसका भी हवाला देते हुए आगे कर दिया। तो आज हमें जो है टाइम मिला हुआ है, आज हमारा 8 मई को मिला हुआ है। अच्छा। चलिए ठीक है। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोग क्यों आए हैं। तो सर यहाँ पे आप लोग क्यों आए हैं? सर हम महंगाई के विरोध में जो है आम जनता जो त्रस्त है महंगाई से, उसके विरोध में सरकार का ध्यान केंद्रित कराने के लिए आए हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, सोचे कि आम जनता जो है किस तरह से जो है महंगाई से जूझ रही है। तो आप किनको ध्यान दिलाना चाहते हैं, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? सर रोल तो दोनों का ही होता है, बिल्कुल, केंद्र सरकार और वो राज्य सरकार का। लेकिन वो हमारा मकसद है कि राज्य सरकार भी ध्यान दे और केंद्र सरकार भी ध्यान दे। सर महंगाई पर अगर बात करने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरा दिन निकल जाएगा। अगर हम एक एक चीज़ को वो देखेंगे, जैसे आप कल का देखो, सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ा दिए, अभी 15 दिन पहले ही 50 रुपये बढ़ाए गए थे। और कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है 1104 रुपये का सिलेंडर है, दिल्ली में 999 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर है। तो इस तरीके से सिलेंडर आएगा और रेट तो आप चीज़ों का बढ़ा रहे हो 10 दिन में, 15 दिन में। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? रेट बढ़े कि आपका रोजगार का जरिया बढ़े कि आपका इनकम का जरिया बढ़े, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर सरकार की मजबूरी है रेट बढ़ाना तो कम से कम सरकार का कर्तव्य ये भी बनता है कि भाई वो जनता की सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ाए। अब दिल्ली में गेस्ट टीचर्स हैं, केजरीवाल सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाने का दिसंबर में वो ऐलान किया था। अब तक 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है कुछ भी ना तो कोई सर्कुलर आया है, ना ही कोई वो आश्वासन है सैलरी का, सब ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन महंगाई जो है वो डे बाई डे बिना जानकारी के बढ़ा दी जाती है। रात को हमें पता लगता है कि सुबह आपका सिलेंडर जो है वो 50 रुपये महंगा है। यानी आपके हिसाब से महंगाई कम होना चाहिए, रोजगार और पैसे इनकम सोर्स उतना खड़ा नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने वो जैसे पहले कहा है कि अगर महंगाई
अगर किसी वस्तु का रेट बढ़ाना मजबूरी है सरकार की कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर को वो देखते हुए मजबूरी है, तो सरकार की कम से कम इनकम के बारे में भी सोचे कि भाई अगर हम महंगाई पे 50 रुपये बढ़ा रहे हैं तो इनकम पे भी कम से कम इनकम ऑफ सोर्स का डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। महंगाई फिर क्यों डिमांड कर रहे हैं आप लोग? इनकम ऑफ सोर्स का डिमांड करें यहाँ पे। इनकम और सोर्स का डिमांड तो सर करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तो महंगाई है। जब तक हमारी वो इनकम ही नहीं होगी कुछ, तो फिर वो सबसे पहले तो वो महंगाई का विरोध करना पड़ेगा हमें। अगर आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है, उसमें वो बच्चों की अपनी फ़ीस भी देगा, 1,000 रुपये का सिलेंडर भी लेगा, बाकी सामान भी खरीदेगा, वो आपको 250 रुपये वो सरसों का तेल मिल रहा है। बताइए 10,000 रुपये में आदमी क्या बचा लेगा और क्या अपने बच्चों के लिए वो परवरिश कर लेगा। सोर्स पे बात किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, महंगाई का यहाँ पे कोई लेना देना, इनकम ऑफ सोर्स पे बात किया जाए यहाँ पे। ठीक है जी जी बिल्कुल। तो सर यहाँ पे आप क्यों आए? सर महंगाई के चक्कर में। तो महंगाई के चक्कर में तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड के पर्पज से आए? हम तो कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट से वही कहेंगे कि हमें क्या है ना महंगा। क्या आपको क्या महंगा आपको क्या क्या दिख रही है बताइए? सिलेंडर 450 रुपये का आता था, आज 1,000 रुपये का है। पेट्रोल है जहाँ 60 रुपये था अब 105 हो रहा है। और क्या बताएं जी। तो आप किससे मांग रहे हैं? केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं आप? हम तो केंद्र सरकार से बात करेंगे। अच्छा, केंद्र सरकार से आप डिमांड कर, चलिए कोई बात नहीं। सर आप यहाँ पे क्या एज ए युवा हैं क्या? प्रोटेस्ट सर युवा ही है प्रोटेक्ट। सर पहले आप हमको ये नहीं हो पाए कि जो आपका बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ है, ये इसका क्या काम है सर? इसका रोल क्या ये बताइए। सर उसका जो भी काम है, हमें अपने काम से आए हैं कि हमें महंगाई जो इतनी बढ़ रही है, लोग पब्लिक जो परेशान है, क्यों परेशान है। आज अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कब होंगे? बिल्कुल। सरकार हमारे पास ऐसे अत्याचार करती रहेगी, हम ऐसे ही बैठे थोड़ी रहेंगे। हमारे घर में बीवी बच्चे हैं, सबका देखना होता है। नौकरी नहीं है सबसे बड़ी बात। नौकरी होगी, मेरे पेट में अगर रोटी होगी ना तो मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाऊंगा, जय श्री राम के भी लगाऊंगा। सबसे बड़ी बात ही होती है बस। इसलिए खुद प्रोटेक्ट करेंगे। आज एक आए हैं तो कल और भी आएंगे, हमारे साथ और भी भाई हैं, और भी आएंगे। हमारे हिंदुस्तान भी, भारत देश भी, सारे लोग बाहर आएंगे और बोलेंगे, इस बात को प्रोटेक्ट करेंगे सबके लिए कि भाई महंगाई वाकई में बहुत है। सबको पता है हर चीज़ पे रेट बढ़ रहा है, कहाँ से देंगे नौकरी? तो सर महंगाई बढ़ी है कि बेरोजगारी भी बढ़ी है कि क्या बढ़ा है? सब इस पे क्या बेरोजगारी पे क्या करना चाहिए? बात बेरोजगारी है। बेरोजगारी जब मैं बताता रहा हूँ, मेरे पास रोजगार होगा ना तो मेरे पेट में क्या कहते हैं कि मतलब 10 रुपये महंगी कोई चीज़ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरी नौकरी नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊंगा? अच्छा सर, जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी कोई 10,000 कमाता है, कोई 12, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, अब जिनकी तनख्वाह 10,000 थी, जिनकी 15 थी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उधर जिनकी 10 थी, जिनकी 15 थी, उनको आज 10,000 मिल रही है। कोई कह रहा है भाई 8,000 में काम करो, तो वो बात है। बस सबको आधे आधी करके सैलरी दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। इससे लोगों को बहुत फर्क। चलिए कोई जिसकी तनख्वाह 15 थी, 15,000 जो नौकरी पा रहा था पहले लॉकडाउन कोरोना के काल की वजह से, 8,000 में कहाँ कमा रहा है बंदा? कहाँ कर लेगा? एक घर में 4 बंदे हो जिसके बहनें बैठी हो, करना हो शादी वादी, कैसे करेगा? ये तो अपनी कर लेंगे बहन बेटी शादी, हमारी तो बहन बेटियाँ हैं सबके घर में भैया। ये चीज़ ये था बहुजन पॉलिटिकल यूथ का ये प्रोटेस्ट, और यहाँ पे महंगाई के लेकर यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं ताकि महंगाई को कैसे कम किया जाए, और महंगाई के साथ साथ जो बेरोजगारी भी है इंडिया में उस चीज़ पे कैसे काम किया जाए। यहाँ पे बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ के माध्यम से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और जो भी इन लोगों का डिमांड है यहाँ पे मांगने का, ये लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। एक भी पैसा लेना, धोखाधड़ी से पैसा लेना, कुछ नहीं हुआ। आज भी खड्डे हुए, कोई नहीं। आज एक बच्चे के, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ कर दिखाएं, इनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। आप ये बताइए मेरे को, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जब कंपटीशन होगा तो इनके बच्चे पास होंगे, हमारे बच्चे पास होंगे। केजरीवाल ने भी ऐसे किया, उन्होंने 8वीं तक फ्री शिक्षा कर दी, 8वीं तक फ्री शिक्षा की। सरकार सुविधाएं भी तो दे रही है। और क्या सुविधा? एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा पब्लिक स्कूल में, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं। देखें कंपटीशन में कोई सा बच्चा पास होता है, बताइए। ये ऐसे पढ़ते हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि